हेलो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैं कल के डेट में आप लोगों का एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, अब आगे के क्वेश्चन को हम लेकर आ चुके हैं। एकदम हूबहू त्रिकोणमिति का क्वेश्चन रहेगा और एनसीईआरटी लेवल रहेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में रिलेटेड एकदम इसी किताब से पूछता है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का बुक। इसी बुक से आपका अनमन क्वेश्चन छापा जाता है, यानी जो भी क्वेश्चन देखिएगा इसी का रहेगा, इसी बुक से रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आइए अब देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो इसमें आपका कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है तो साइन थीटा के बराबर का मान क्या होता है, P/H होता है ना, P/H होता है। तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B मान हम लोगों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। B मान हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 परपेंडिकुलर और H आपका क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको बेस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 4 है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, यानी रूट ओवर 16 में से 9 हो गया तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका बेस का मान निकल गया, ठीक है, ये आपका बेस का मान निकल गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो बेस का मान कितना आया हुआ है, √7 दिया हुआ है, तो √7 अब बटा 4 लिखेंगे, ठीक है, √7 बटा 4 जो कि हाइपोटेनस बराबर 4 मान दिया हुआ है और बेस बराबर √7 दिया हुआ है। आगे के मान को देखते हैं। कॉट थीटा बराबर आपका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि बेस आपका मान निकल के आया हुआ है कितना, बेस आपका मान निकल के आया है √7 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी मान दिया हुआ है कितना, 3। तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर कितना आ गया, √7/4 आ गया और cot थीटा बराबर कितना आ गया, √7/3 आ गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए आगे के क्वेश्चन बोलता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, 8 दिया है, तो साइन A और सेक A का मान क्या होगा, साइन A और सेक A का मान क्या होगा, सेक A का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले cot A का मान निकालेंगे। cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अब बट्टा परपेंडिकुलर होता है। बेस और परपेंडिकुलर निकल गया, यानी मान दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान बात हम लोग समझेंगे कि 8 जो दिया हुआ है ना, इस 8 के साथ कौन कौन सा ट्रिपलेट बनता है। तो आइए ट्रिपलेट नियम को हम पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, कितना होगा 64। इस 64 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 16 में 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के साथ कौन कौन सा ट्रिपलेट, 8, 15 और 17 बन रहा है, 8, 15 और 17 बन रहा है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी
नंबर दिखाई दे रही है ना, वो हाइपोटेनस का मान होगा, और जो सबसे छोटी भुजा दिखाई दे रही है या उससे बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये आपका बेस और परपेंडिकुलर मान हो जाएगा, बेस और आपका परपेंडिकुलर मान हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये बेस आपका 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका 15 दिया, तो ये 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस का मान कितना आ जाएगा, तो ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो हाइपोटेनस बराबर यहाँ पे लिख देंगे कि हाइपोटेनस बराबर 17 मान हो जाएगा। हाइपोटेनस बराबर कितना मान हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 15/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक ए का मान क्या होगा, सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हम लोग मान जानते हैं कि कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस का मान 17 दिया है तो 17 लिख लेंगे, और बेस का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 दिया हुआ है, तो 17/8 लिख देंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का सेक ए बराबर हाइपोटेनस बाई बेस यानी 17/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 17/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो सभी त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात करें, फलन का मान क्या होगा, सभी त्रिकोणमिति फलन का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12 दिया है। ये 13 क्या है, हाइपोटेनस है, और 12 क्या है आपका बेस है। 13 क्या है आपका हाइपोटेनस है, और 12 क्या है बेस है। ठीक है, तो 13-12 किसके साथ ट्रिपलेट बनता है, 13-12 आपका ट्रिपलेट बनता है, तो ये 5 के साथ बनता है। अगर आपको लगता है कि 5 के साथ नहीं बनता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मान निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 169 हो जाएगा, और बेस कितना दिया है 12, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा, आपका 25 आएगा, और √25 का मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है, √25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। तो ये 5 हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये 5 हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी जैसे कि अगर हम लोग 5 से ट्रिपलेट निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 25 हो जाएगा। इस 25 में प्लस माइनस 1 करेंगे, तो 1 करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 1 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो ये हम लोग का 12 हो जाएगा, और ये हम लोग का 13 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो, यानी 5 के साथ ट्रिपलेट बन रहा है 12 और 13 का। 5 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 12 और 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो 5 के साथ 12 13 ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सभी मान को निकालना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सभी मानों को निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो 12 का ऊपर कर देंगे और बटा 13 कर देंगे, तो ये हम लोग का कॉस का मान हो गया। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, अब आगे की बातों को देखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आइए, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर पी बाई हाइपोटेनस होता है, तो पी का मान क्या है, इसमें पी का मान 5 है, तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, पी का मान 5/13 हो जाएगा। कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, हाइपोटेनस बाई पी हो जाएगा, यानी 13/5 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो लीजिए tan थीटा का हम वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/v होता है। तो p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 5 दिया हुआ है, तो 5
अब बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान आपका दिया हुआ है 12, तो 5/12 हो जाएगा। यहीं से कॉट एक थीटा का मान निकालना होगा, तो कॉट थीटा का मान निकालना होगा तो टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना फंक्शन हो गया, पहले ऑलरेडी एक का दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5 और 6। ट्रिगोनोमेट्री में हम देखते हैं कि 6 फंक्शन होते हैं और 6 फंक्शन जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं, इन सभी का फंक्शन का मान निकल गया, यानी 1 से लेके 6 फंक्शन का मान निकल गया। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है बाबू, ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा अब इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। का मान क्या होगा, मान क्या होगा, आइए अब देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो ये तो आपका बी हो गया और ये आपका पी हो गया। इसमें हाइपोटेनस का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस का मान निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस निकाल लेंगे हाइपोटेनस का मान, रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10, 10 और 1 11। यानी हाइपोटेनस का मान आपका कितना निकल गया बाबू, तो हाइपोटेनस का मान निकल गया रूट ओवर 113 निकल गया। हाइपोटेनस का मान कितना निकल गया, रूट ओवर 113 निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा के बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस 8 बटा रूट 113 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट 113 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन का मान यहाँ पे भी साइन का मान, दोनों का साइन का मान बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस का मान दिया है तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसमें कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 बटा रूट ओवर 113 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस 7 बटा रूट ओवर 113 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको बटा पे का जोड़ आराम से निकाल देंगे, बराबर चिन्ह यहाँ पे दे दीजिए, बटा पे का जोड़ निकालिए। अब इसको कर एक बार देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसी फॉर्मेट में है, तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये ए और ये बी, यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टा रूट ओवर 113 का स्क्वायर कर देंगे, अब बट्टा फिर ये भी वही फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हुआ है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 7 बट्टा रूट ओवर 113 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे कैलकुलेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का s माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और रूट ओवर 113 दिया हुआ है तो रूट कट जाएगा, यानी 113 आपका हो जाएगा, बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 7 49 हो जाएगा ये, बट्टा रूट ओवर 113 दिया हुआ तो 113 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, इसको बट्टा पर का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, बट्टा पर का जोड़ निकाल दीजिए। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ निकालने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे 113 कर देंगे
113 माइनस 64 बट्टा 113। फिर यहाँ पे करेंगे 113 माइनस 49 बट्टा 113। नीचे से नीचे को क्या करेंगे, काट देंगे। अब इतना में से इतना को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 0 हो गया तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें 10 हो जाएगा, 10 में 6 हो गया तो ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। अब बट्टा इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, यानी 49 बट्टा 64 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 49 बट्टा 64 क्या हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 49 बट्टा 64 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए आज इतना ही तक हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन को फिर से देखा जाएगा। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे। तो यहीं पे हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी पढ़ाई को अपनी रफ्तार से लेकर चलिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम डेट अब ज्यादा दिन नहीं है, बहुत कम समय रह गया है। इसी कम समय में आप लोगों को अपना पढ़ाई को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।